बांग्लादेश ने एंटी इंडिया बातें कहकर ही अपना नुकसान कर लिया। वो भूल गया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की एक बीच वाली फोटो ने मालदीव्स के टूरिज्म का सत्यानाश कर दिया था। लेकिन अपने पैर पर बैक टू बैक कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं, ये कोई बांग्लादेश से सीखे। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात बांग्लादेश के खुद को ही हानि पहुंचाने वाले सुपर टैलेंट की। तो कहानी शुरू होती है जब चीफ एडवाइजर टू बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कहा था कि इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश ही गार्डियन ऑफ द सीज है। इसके बाद भारत ने ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी थी, यानी बांग्लादेश अपना माल दुनिया में पहुंचाने के लिए जो पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स भारत के इस्तेमाल करता था, वो सुविधा बंद हो गई। इससे बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्टर्स सफर करने लग गए। ग्लोबल डिमांड के चलते बहुत स्ट्रेस में आ गए। पहले भारत के जरिए ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स को आसानी से यूरोप भेजा जाता था और यूएस भी भेज देते थे दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से। इस रूट से तेजी से सामान की डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन ट्रांसशिपमेंट कैंसिल होने के बाद समंदर के जरिए जाना ही एक आखिरी रास्ता बचा था। अब वहां कंजेशन के चलते डिलेज हो रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रांसशिपमेंट कार्गो फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया 46% बढ़ा था 2023-24 और 24-25 फिस्कल ईयर्स के बीच। दूसरी तरफ इंडिया बिम्स्टेक यानी बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन मेंबर्स के साथ बॉर्डर्स शेयर करता है और इनके बीच कनेक्शन और इंटरफेस के लिए भी सुविधा प्रोवाइड करता है। भारत दरअसल कनेक्टिविटी का हब था बिम्स्टेक के 5 देशों के लिए, लेकिन अब बांग्लादेश का नुकसान हो गया है। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था और सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर भी था। सामान आसानी से बाहर भेजा जा सके, इसके लिए भारत बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी था, पर अब ये नहीं हो पा रहा है। इस सब के बीच बांग्लादेश ने भी सोचा कि भारत की मूव का जवाब दूंगा, तो बांग्लादेश ने भारत से आयात किया जा रहा यार्न यानी धागा बंद कर दिया। ये धागा बांग्लादेश की फैक्ट्रीज का मेजर रॉ मटेरियल था। बांग्लादेश को लगा कि ये एक मुंह तोड़ जवाब होगा भारत से सड़क के रास्ते आयात बंद करके बांग्लादेश के डोमेस्टिक यार्न मेकर्स को फायदा पहुंचाकर, लेकिन ये पासा उल्टा पड़ गया। बांग्लादेश के ही अखबार ने मोहम्मद यूनुस की इस चाल को एक्सपोज कर दिया है। अखबार में कहा गया है कि इस मूव को टेक्सटाइल मिलर्स ने अच्छा बताया है, लेकिन गारमेंट और निटवेयर एक्सपोर्टर्स ने इसका विरोध किया है। कपड़े को एक्सपोर्ट करने वालों ने कहा कि वो लोग भारत से सड़क के माध्यम से धागा सबसे कम टाइम यानी 1 हफ्ते में इंपोर्ट कर पा रहे थे, लेकिन अब ये लीड टाइम बढ़ेगा, जिससे इनकी ग्लोबल मार्केट में कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी। प्लमी फैशंस लिमिटेड के एमडी ने अखबार को बताया कि ये अच्छा निर्णय नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स को 10% एडिशनल टैरिफ देना होगा यूएसए में और उसके बाद भारतीय कपड़े से कम्पीट भी करना होगा, तो किसी भी तरह की देरी मुश्किलें पैदा करेगा। अनंता ग्रुप के एमडी शरीफ जाहिर का कहना था कि समंदर के रास्ते धागा इंपोर्ट करने से लीड टाइम 2 हफ्ते तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि स्पिनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया गया है, लेकिन सरकार को गारमेंट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश के इस मूव से बांग्लादेश के कपड़े जो एक्सपोर्ट किए जाएंगे उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, यानी कपड़े को हायर कॉस्ट पर बेचना भी एक मुसीबत बन जाएगा। अब वो मार्केट जहां का कपड़ा ग्लोबल मार्केट में जाता है, जो दुनिया का सेकेंड मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है, जिस देश का रेडीमेड गारमेंट सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरी में आता है, जो इंडस्ट्री, इकोनॉमिक और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का मेजर सोर्स है, वही इंपैक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।